आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे ग्रुप डी के बहुत सारे विभागों में 80,000 से भी अधिक पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन कुछ दिनों बाद जारी होने वाला है। और ये जो भर्तियां आएंगी इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी एलिजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जो भर्तियां आएंगी उसमें बहुत सारे ऐसे छूट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक छूट होता है अप्रेंटिसशिप किए हुए लड़कों को, जिसमें 20% जो सीटें होती हैं वो रिजर्व होती हैं जो भी अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से खास करके। और वैसे कैंडिडेट जो ITI किए हुए हैं और अगर अभी तक आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया हुआ है तो ये हो सकता है कि आपके लिए अंतिम अपॉर्चुनिटी हो, आप इस अप्रेंटिसशिप को ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर नहीं किए हुए तो फिर आगे आपकी मर्जी। और ये जो अप्रेंटिसशिप निकली हुई है ये दक्षिण पूर्व रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, जिसमें आपको खड़गपुर, टाटा, सीनी और बोकारो स्टील सिटी, आद्रा, इस तरीके का जो भी स्टेशन आते हैं, संतरागाछी वगैरह, ये सब दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत इसी जोन में आएंगे। और यहाँ पर अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अप्रेंटिसशिप कहाँ से? साउथ ईस्टर्न रेलवे, आपको पता चल गया होगा, दक्षिण पूर्व रेलवे, जिसमें 1785 पदों पर ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट नहीं कह सकते, ये अप्रेंटिसशिप होती है। और अप्रेंटिसशिप होता ऐसा है कि जैसे आप 1 साल के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे के इन किसी भी डिवीज़न में आपको अप्रेंटिसशिप करना होगा, मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ सीखेंगे भी काम करने का तौर तरीका। और अगर आप सक्सेसफुल 1 साल अपना निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो सर्टिफिकेट ही आप ग्रुप डी के जो भी भर्ती आएंगी रेलवे का उसमें लगा करके आप छूट प्राप्त कर सकते हैं और आपको अलग से इसमें रियायत मिलती है आपको सिलेक्शन प्रोसेस में। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 28 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक भरा जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, 28 नवंबर से ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। फॉर्म फी की बात करेंगे तो मात्र 100 रुपये लग रहा है जनरल और OBC कैंडिडेट को, जबकि SC ST और फीमेल कैंडिडेट, उसके साथ PWD जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो लड़कियाँ ध्यान दीजिएगा, SC ST कैंडिडेट कोई चार्ज नहीं है। अगर अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप नहीं कीजिएगा, अगर नहीं किए हुए तो आप इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। आगे सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि आपका हो सकता है 7,050 रुपये या 7,500 रुपये करके वो आपका यहाँ पर होने वाला है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि इतना में आपको रहना, खाना, सीखना, पढ़ना जो भी है सब आपको खुद से मैनेज करना होगा। तो मेरा एक ही सजेशन है कि अगर आप इनमें से किसी भी डिवीज़न के नज़दीक रहते हैं, जैसे सीनी है, टाटा नगर है, खड़गपुर है, आद्रा है, बोकारो है, किसी के भी नज़दीक में है तो वहाँ के लिए आप आवेदन ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप दूसरी स्टेट के रहने वाले, अगर आप मैनेज कर सकते हैं कि नहीं मैं वहाँ रह करके अपना सब कुछ मैनेज कर लूँगा, तो आप जा सकते हैं बेसिकली। आगे एज की बात करेंगे तो एज जो होता है मिनिमम 15 साल से 24 साल के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये जॉब नहीं है, ये ट्रेनिंग है, सिखाई जाएगी, तो 15 साल एज मिनिमम चलेगा। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 1/1/2025 में, मतलब अगर आपका 14 साल अभी चल रहा है, 15 भी नहीं हुआ और 1 जनवरी तक अगर आपका 15 साल हो जा रहा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपके लिए भी यही कट ऑफ रहेगा। मैक्सिमम एज का 24 साल का जो है वो 1/1/2025 रहेगा। रहा एज में छूट की बात, तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब आप 15 से लेकर के 29 साल तक अगर आप SC ST कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। OBC को 3 साल की मिल रही है, मतलब OBC वाले 15 से लेकर के 27 साल अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और PWD जो भी कैंडिडेट है वो 15 से लेकर के आपका 34 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज का क्राइटेरिया सबको समझ में आ गया होगा। कट ऑफ यही रहेगा 1/1/2025। आगे एजुकेशन बता देते हैं। एजुकेशन जैसे मैंने शुरू में ही बताया था ITI, तो यहाँ पर 10th जरूरी है। 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए। 10th में अगर आपका 50% मार्क्स है तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर 50% से कम है 10th में तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ITI आपका दोनों चलेगा, NCVT हो, SCVT हो, सभी कोई चलेगा। काफ़ी ये कन्फ्यूजन रहता है, काफ़ी लोग कहते हैं केवल NCVT वाले भरेंगे, SCVT वाले नहीं भरेंगे, तो यहाँ दोनों भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 10th और ITI 50% होना चाहिए, 50-50%, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। किस किस ट्रेड से भर्ती निकल करके आई है, तो फिटर वाले, वेल्डर वाले, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिस्ट, पेंटर, टर्नर और RAC, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग जो भी है, उस ट्रेड से अगर आपने किया हुआ तो आप इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा किस किस डिवीजन में कितनी कितनी भर्तियां हैं,
किस किस कैटेगरी में किस किस ट्रेड की भर्तियाँ हैं, वो सब आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिंपल सा बताया जाता है, यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, नो एग्ज़ाम, ठीक है, सीधा मेरिट पे होता है। तो मेरिट आप यहाँ पर सीधा मेरिट से आपका सिलेक्शन होगा। और मेरिट पिछली बार कितना गया था अगर वो भी देखना है तो आप satyaresult.com पे चले जाइएगा, वहाँ पर आपको पिछले साल का मेरिट देखने को मिल जाएगा, कितना नंबर पे कितना आपका सिलेक्शन हुआ था, वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर मैं बात करूँगा तो 80-85 से ऊपर अगर आपका है तो फिर आपका लगभग सिलेक्शन हो जाता है ट्रेड वाइज। मैं आपका बेसिकली बात कर रहा हूँ ITI वाले। और अगर 10th में भी अच्छा परसेंटेज है तो अच्छी बात है। मेरिट बनेगा, मेरिट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिनका मेरिट में नाम आएगा उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपका पूरे दस्तावेजों की जांच होगी, आप जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाइए, रेसिडेंशियल है तो वो भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फाइनल होता है मेडिकल फिटनेस होता है, जो कि आपको कोई MBBS डॉक्टर वगैरह से लिखवा करके एक फॉर्म देना पड़ता है। अगर वो सब सारी चीज़ें ओके हैं, कोई मेडिकली अनफिट नहीं है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रेनिंग स्लॉट्स की बात करेंगे तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि किस किस डिवीज़न में किस किस ट्रेड में कितना कितना सीट निकल करके आया है, वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो ट्रेनिंग स्लॉट्स है ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो वो पहला है खड़गपुर वर्कशॉप। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिटर है, टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, गैस और इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग दोनों है, मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक, उसके बाद मैकेनिस्ट है, पेंटर है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जिसको RAC कहते हैं। खड़गपुर वर्कशॉप में अगर आप टोटल देखेंगे तो 360 पदों पर रिक्रूटमेंट है, जिसमें जनरल के लिए, OBC, SC ST के लिए अलग अलग सीट डिवाइड की गई है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे सिग्नल एंड टेलीकॉम खड़गपुर वर्कशॉप में भर्ती निकल करके आई है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक, पेंटर और केबल जॉइंटर, क्रेन ऑपरेटर की भर्तियां निकल करके आई है, जिसमें 87 सीट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ट्रैक मशीन जो खड़गपुर वर्कशॉप में ही निकल करके आई है, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक डीजल वाले, वेल्डर वाले आवेदन कर सकते हैं, 120 सीट है। उसके बाद देखेंगे खड़गपुर में ही वर्कशॉप इंजीनियरिंग में है आपका कारपेंटर और पेंटर के पदों पर 28 सीट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कैरेज एंड वेगन डिपार्टमेंट में आपको खड़गपुर में ही फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, मैकेनिस्ट टोटल 121 पदों पर ये अप्रेंटिसशिप निकल करके आई है। उसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे भी आप देख सकते हैं आपको अलग अलग डिवीज़न में, जैसे खड़गपुर में डीजल लोको में आपको 50 सीटों पर रिक्रूटमेंट है। उसके बाद सीनियर DEE आपको खड़गपुर में ही निकल करके आई है 90 सीटों पर। उसके बाद TRD डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल खड़गपुर में 40 पदों पर है। उसके बाद EMU सेड में आपको इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर आप देखेंगे 40 सीटों पर है। संतरागाछी इलेक्ट्रिकल लोको सेड में आपको 36 सीटों पर ये अप्रेंटिसशिप निकल करके आई है। उसके अलावा अगर और आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा, जैसे चक्रधरपुर में निकल करके आई हुई है 93 पदों पर। उसके बाद चक्रधरपुर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन डिपार्टमेंट में आपको देखिए 30 पदों पर है। कैरेज एंड वेगन डिपार्टमेंट चक्रधरपुर में यहाँ पर 65 पदों पर है। इलेक्ट्रिक लोको शेड में आपको देखेंगे टाटा में 72 पदों पर है। उसके बाद इंजीनियरिंग वर्कशॉप सीनी में आपको 100 पदों पर ये अप्रेंटिसशिप निकल करके आई है। सभी ट्रेड का वाइज आप देख लीजिएगा, जहाँ पर भी आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो भी अप्रेंटिसशिप जिस भी ट्रेड से है उस ट्रेड का वहाँ पर है कि नहीं। जैसे अगर आप देखिए सीनी ट्रैक मशीन वर्कशॉप में तो यहाँ केवल फिटर और इलेक्ट्रीशियन क्या है, जबकि यहाँ पर डीजल मैकेनिक, RAC और मैकेनिस्ट वगैरह का नहीं है, वेल्डर वगैरह का। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, केवल 7 पदों पर है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए वर्कशॉप इंजीनियरिंग चक्रधरपुर में 26 पदों पर है। इलेक्ट्रिक लोको सेट बोंडा मुंडा में आपको देखिएगा 50 पदों पर है। डीजल लोको सेट में बोंडा मुंडा 52 पदों पर है। उसी तरीके से आद्रा में देखिएगा 30 पदों पर है। आद्रा के कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट में 65 पदों पर अप्रेंटिसशिप का ये रिक्रूटमेंट है। उसके अलावा अगर आप और भी नीचे आएंगे तो नीचे भी आपको देखने को मिलेगा बोकारो स्टील सिटी डीजल लोको सेट में 33 पदों पर है। TRD डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल आद्रा में आप देखिएगा 30 पदों पर है। बोकारो स्टील सिटी इलेक्ट्रिक लोको सेट में आप देखेंगे 31 पदों पर है। इलेक्ट्रिक लोको सेट ROE राउरकेला है 25 पदों पर। उसके बाद आद्रा डिवीजन में है वर्कशॉप इंजीनियरिंग में 24। कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट रांची में देखिए 30 पदों पर ये अप्रेंटिसशिप निकल करके आई है। उसके अलावा अगर और भी आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा रांची में सीनियर DE डिपार्टमेंट में 30 पदों पर है। उसी तरीके से TRD डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल रांची में 10 पदों पर है। उस रांची में ही
और वर्कशॉप इंजीनियरिंग में 10 पदों पर ये अप्रेंटिसशिप निकल करके आई है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज देख करके ही आवेदन अप्लाई कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप नीचे थोड़ा सा और आएंगे तो नीचे भी आपको देखने को मिलेगा फिटनेस वगैरह का जो भी एलिजिबिलिटी है, आप इस पूरा नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। तो लगभग आप लोगों ने देख ही लिया कि जैसे मैं एक बार आपको बता दूं, खड़गपुर वर्कशॉप में देखिए 360 सीट है। उसी तरीके सिग्नल एंड टेलीकॉम खड़गपुर में 87 है। ट्रैक मशीन में खड़गपुर में 120 है। रांची में है, सीनी में भर्तियां हैं, आद्रा में है, बोकारो स्टील सिटी चक्रधरपुर में है, टाटा में है, संतरागाछी में, इस तरीके से बारामुंडा में भी भर्तियां निकल करके आई हो। तो आप लगभग सभी देख लिए होंगे। और इसके अलावा आपको फॉर्म भरने को लेकर के कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा फॉर्म कैसे भरना है। ये पूरे नोटिफिकेशन की जानकारी थी। और हाँ, रेलवे ग्रुप डी में 20% छूट का लाभ लेना है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर के अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा। अभी भी मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आगे चुनाव भी होगा तो भर्तियाँ आएंगी ही आएंगी ग्रुप डी का, और बहुत सारी भर्तियाँ रेलवे की चल रही हैं। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।